वेलकम टू आवर चैनल वी स्टडी क्लास 10। हमारा मैथ सेशन चल रहा था। मैथ में हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन चल रही थी, जिसका आज 4.3 के वर्ड प्रॉब्लम होंगे। इसके पहले आपने अगर वीडियो नहीं देखा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, तो आप जाइए प्ले लिस्ट में, पहले से देख के, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। बार बार कहते हैं पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4, पार्ट 5, पार्ट 6, पार्ट 7 और आज हमारा पार्ट 8 है। सभी पार्ट देख कर आइए, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। कई स्टूडेंट कमेंट आ रहे थे कि सर हमारे पार्ट 1, पार्ट 2 ये सब नहीं मिल रहे हैं। तो आप जाइए प्ले लिस्ट में, वहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्लास 10 लिखा होगा, पूरा आपको वीडियो मिल जाएंगे। तो एक एक तरफ से देखिए, क्रम वाइज देखिए, तभी आपको समझ में आएगा, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। हमने आज चौथा चैप्टर स्टार्ट किया था। ये चौथा चैप्टर चल रहा है। इसके पहले हमने 3 चैप्टर करा चुके हैं। कौन कौन? ट्रिग्नोमेट्री, पावर एंड बहुपद और लीनियर इक्वेशन। ये हमारा चौथा चैप्टर चल रहा था। बहुत जल्दी आपका सिलेबस पूरा हो जाएगा। आप अगर सही से हमारा चैनल आप देखेंगे तो आपको निश्चित तौर पर सफलता जरूर मिलेगी। कम से कम 90 नंबर, 85 नंबर कम से कम मैथ में आपको आएंगे। तो ये कंफर्म है। लेकिन आप लोगों को मेहनत करना होगा हमारे साथ। वीडियो को लास्ट तक देखना है और पूरा देखना है, नहीं तो आपको फायदा नहीं होगा। बार बार कहते हैं आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ना, जो नए स्टूडेंट है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको पढ़ना है तो आप पहले से जाइए, लास्ट तक आइए, लास्ट का वीडियो फिर देखिए, तभी आपको फायदा होगा, अन्यथा फायदा नहीं होगा। कुछ समझ में आएगा, कुछ नहीं समझ में आएगा। तो आप पहले से जाइए पार्ट 1 से। कोई टाइम नहीं हुआ अभी, अभी बहुत टाइम है। आप 20-25 मिनट का वीडियो है, पूरा देखिए, लास्ट तक देखिए। बार बार हम बोलते हैं। आज हम 4.3 पूरी खत्म करा देंगे, उसके बाद 4.4 कल खत्म हो जाएगी, तो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूरा हो जाएगा। कमेंट बॉक्स में देखिए। इसके बाद हम अगला क्या कहते हैं एपी शुरू करेंगे। क्या है हमारा? कह रहा था कि चौथा क्वेश्चन क्या है हमारा। हाँ, अपनी बुक एनसीईआरटी, जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट या सीबीएसई बोर्ड के हैं, इंग्लिश मीडियम के, अपने बुक निकालिए, उनको देखिए। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर चौथा है। हम क्रम वाइज करा रहे हैं तो आपको भी दिक्कत नहीं होगी। तो आप क्या करा करिए, वीडियो को पॉज करके रोक कर आप पहले क्वेश्चन 4 पढ़ लीजिए, फिर हम क्या पढ़ते हैं उसको सुनिए, फिर आप नोट करके क्या कहते हैं कि ये देखिए। क्या है क्वेश्चन नंबर 4 हमारा? कह रहा था कि द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ रहमान एज 3 years ago and 5 years ago from now is 1/3। यह कह रहा था कि रहमान के जो भी प्रेजेंट एज है उनका रेसिप्रोकल, और 3 वर्ष पहले और 5 वर्ष बाद का रेसिप्रोकल जो भी, मतलब प्रतिलोम जो भी है, वो कितना है हमारा? 1/3 है। तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी। कह रहा था द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ द रहमान एज 3 years ago एंड, ये कह रहा था माना ये कह रहा था, क्वेश्चन ये कह रहा था कि रहमान की क्या कहते हैं कि जो भी एज है, प्रेजेंट एज का रेसिप्रोकल, मतलब 5 years पहले, 3 years पहले और 5 years बाद का जो भी रेसिप्रोकल है, प्रतिलोम है, वो 1/3 है। तो आपकी बात समझ में आ गई होगी। आप हिंदी मीडियम के, कोई बात नहीं, आप हिंदी से देखिए, हम हिंदी से पढ़ाते हैं, तो उसमें कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। तो कह रहा था माना रहमान की प्रेजेंट एज, क्या लिखेंगे? माना रहमान की वर्तमान एज, मतलब रहमान की लिखो, इंग्लिश मीडियम में लिखे लेट अस कंसीडर ये प्रेजेंट एज ऑफ रहमान। कितना है? कितना मानेंगे? x है। अब कह रहा था एगो, क्या कर रहा था क्वेश्चन, क्या कर रहा था? 3 years एगो रहमान की, तो क्या हो गया? 3 years पहले, 3 वर्ष पहले रहमान की एज, और 3 वर्ष मतलब कि पहले, मतलब एगो, कितना हो जाएगा? x-3। फिर 3 वर्ष बाद कितना हो जाएगा? x+5। ये हमारा क्वेश्चन था। ये हमारा क्या है? क्वेश्चन था। ये 3 वर्ष बाद है,
5 वर्ष बाद है। ठीक, अब कह रहा था इनका जो भी रेसिप्रोकल है, इनका और इनका जो भी रेसिप्रोकल है, मतलब प्रतिलोम है का प्लस कितना प्रतिलोम है, प्रतिलोम है हमारा 1/3। तो प्रेजेंट एज हमें बताना है, वर्तमान एज। ये क्वेश्चन कह रहा था कि क्या कह रहा था, देखिए पढ़िए। हमने एक -3 है 3 वर्ष पहले और 5 वर्ष बाद, तो x+5 हो जाएगा। अब क्या हुआ कि करे इनका रेसिप्रोकल मतलब प्रतिलोम, प्रतिलोम मतलब उल्टा, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा 1/x, और इसका उल्टा क्या हो जाएगा 1/x+5 का सम मतलब जोड़, ऐड, योग कितना है 1/3 है। यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। अब क्या करेंगे, हम एलसीएम ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा x-3 x+5, इसका मल्टीप्लाई इधर और इसका मल्टीप्लाई इधर कर देंगे। x+5 प्लस का x-3 इक्वल टू 1/3। यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। ये कितना हो जाएगा 2x प्लस का 2 प्लस 5 में -3 का प्लस 2 बचेगा। अब यहाँ देखिए इसका मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो कितना हो जाएगा x² प्लस का 5x, फिर इसी का मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो माइनस का 3x हो जाएगा, फिर माइनस का 15 हो जाएगा इक्वल टू 1/3। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, इसका मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे कितना हो जाएगा 3 दूनी 6x प्लस का 6 इक्वल टू x² प्लस का 5, इसमें माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा हमारा 2x और माइनस का 15। यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। क्या किया हमने, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया, इसको इधर कर दिया। तो अब क्या हुआ हमारा, हम सबको उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा हमारा x² प्लस का 2x माइनस का 15 माइनस का 6x और माइनस का 6 इक्वल टू 0। यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। अब क्या करेंगे हम, x², यहाँ से क्या बचेगा 6x माइनस 6x में 2x प्लस करेंगे और माइनस कर देंगे, कितना बचेगा माइनस का 4x बचेगा, क्योंकि साइन माइनस का बड़ा है। फिर क्या हो जाएगा 15 6 21 हो जाएगा इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। इसके बाद फिर समझते हैं हम आगे क्या होगा, x² माइनस का 4x माइनस का 21 इक्वल टू 0। अगर आपको ये फैक्टर नहीं आता है तो आपको मैथ बहुत कम समझ में आएगी। तो आप क्या करिए, हम बार बार कहते हैं फैक्टर हमने बहुत अच्छे तरीके से बताया है। आप जाइए कोड प्ले लिस्ट में जाइए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पूरे पार्ट देखिए। कोई भी चैप्टर आप शुरू करें, पढ़ना है, हमारी वीडियो देखना है, तो उसके पहले बेसिक कंसेप्ट में जाइए। एक तरफ से क्वेश्चन करते आइए, एक तरफ से वीडियो देखेंगे, तभी आपको फायदा होगा, अन्यथा फायदा नहीं होगा। तो आपको क्या करना है स्टूडेंट, आपको बार बार बोलते हैं अगर आपको अच्छे नंबर लाना है, 85% के ऊपर नंबर लाने हैं, तो आपको हमारे तरीके पर चलने होंगे। जैसे जैसे हम कहते हैं वैसे वैसे आपको करना है। और क्या कहते हैं कि बस और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो हम बार बार यही से आपको रिक्वेस्ट करते हैं कि आपको हम जैसे जैसे बोल रहे हैं बस वैसे ही करना है। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, टाइम बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं, साइकिल चलाने की ज़रूरत नहीं है। तो आपको क्या है कि ना कहीं जाने की ज़रूरत, आपको केवल घर में बैठ के पढ़ना है। तो क्या है, अब देखिए बार बार इसका ऐसे फैक्टर करना है कि माइनस करने पर यह साइन देखते हैं कि माइनस करने पर क्या आना चाहिए, इसका मल्टीप्लाई इधर कर देते हैं ये क्योंकि कॉन्सेप्ट में। तो क्या हुआ, तो 21 का ऐसे फैक्टर करना है कि माइनस करने पर 4 आ जाए, 7 से 21, तो क्या हो जाएगा 7 × 3, और इनको माइनस भी कर देंगे तो 4 आ जाएगा। तो क्या हुआ x² माइनस का x 7 - 3 माइनस का 21 इक्वल टू 0। x² माइनस का 7 माइनस अंदर क्या कर देगा प्लस कर देगा, 3x माइनस का 21 इक्वल टू 0। कैंसिल करेंगे, x माइनस का 7 प्लस का 3 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस का 7 इक्वल टू 0। x माइनस का 7 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में x + 3 इक्वल टू 0। क्या हो जाएगा x माइनस का 7 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू हमारा 7 आ जाएगा। दूसरा क्या आ जाएगा x प्लस का 3 इक्वल टू 0, x इक्वल टू माइनस का 3, और माइनस का हम 3 नहीं लेंगे, क्या लेंगे हम x। तो प्रेजेंट एज हमारी क्या आ जाएगी 7 आ जाएगी। यही बोलता
3 वर्ष पहले तो कितने आ जाएगी, हम माइनस कर देते 7 आ जाएगी, और 5 वर्ष बाद बोलता तो हमारी कितनी आ जाएगी, 12 आ जाएगी। तो प्रेजेंट एज कितनी आ गई, वर्तमान एज, वर्तमान आयु फिर यही क्या है हमारा आंसर है। तो एक बार फिर समझते हैं क्वेश्चन को। ये कह रहा था कि रहमान की जो भी प्रेजेंट एज का रेसिप्रोकल का जो सम है, योग है, वो कितना था हमारा 1/3। तो पहले अगर बोलेगा 3 वर्ष पहले तो उसकी एज माना रहमान की एज x है, तो 3 वर्ष पहले रहमान की एज कितनी रही होगी, तो जितने वर्ष पहले बोलेगा यस माने 3। अब क्या बोला रहा है, वही रहमान के बाद, मतलब कि कहने का मतलब x+5। अब कह रहा था इनका रेसिप्रोकल, मतलब इनका कह रहा था उल्टा, क्या बोल रहा था, इनका उल्टा, मतलब इसका प्रतिलोम अगर हम x का प्रतिलोम करते हैं तो 1/x हो जाएगा। तो उसी तरह इसका प्रतिलोम और इसका प्रतिलोम का ऐड मतलब सम, मतलब जोड़ कितना दे दिया, योग कहने का मतलब कितना दे दिया, 1/3। क्या किया हमने, फिर हमने एलसीएम ले लिया। एलसीएम लेने के बाद हमने 2x कितना हो जाएगा, 2x+2। अब इधर से क्या हुआ, तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया, इसके बाद हमारा ये आंसर आ गया। तो देखा क्वेश्चन बिल्कुल इजी है। अगर आपको फैक्टर आते हैं तो ठीक है, अगर फैक्टर नहीं आते हैं तो आपको दिक्कत हो सकती है। हम बार बार बोलते हैं जाइए पहले फैक्टर करिए, बहुत इजी क्वेश्चन है। यूपी बोर्ड के जितने भी स्टूडेंट हैं, गांव से बिलोंग करते हैं, शहर से बिलोंग करते हैं, सीबीएसई के जितने भी स्टूडेंट हैं, आप सभी को देखना चाहिए, आपको सही से देखना चाहिए। हाँ, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 5। इस क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर क्वेश्चन नंबर 11 से एक क्वेश्चन आपके पेपर में रखा हुआ है, कंफर्म हम बोल रहे हैं। एक क्वेश्चन आपके पेपर में क्वेश्चन नंबर 5 से क्वेश्चन नंबर 11 के बीच में एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। और कौन सा देखने को मिल सकता है ये हमें अगले हम जब वीडियो बनाएंगे उसमें जरूर बताएंगे, लेकिन आपको अभी करिए। कह रहा था एक क्लास है जिसके मैथ और इंग्लिश का आइड कितना है, 30 है। कितना है, 30 है। मतलब कि कह रहा था कि जो सैफली मार्क का मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश 30 है। मतलब कि कहने मतलब कि जो भी है एक स्टूडेंट सैफली है, उसके मार्क इंग्लिश और मैथ में कितना है हमारा, 30 है। तो कह रहे मैथ में क्या कहते हैं 2 मार्क मोर देन एंड 3 लेस देन इन इंग्लिश, तो प्रोडक्ट ऑफ द मास ये कह रहा था। तो क्या है क्वेश्चन, ये कह रहा था समझना, कह रहा था कि एक स्टूडेंट है सैफली, वो उसके मैथ और इंग्लिश में क्या कहते हैं कि मैथ और इंग्लिश में जो भी नंबर आते हैं वो 30 आते हैं। कह रहा था कि मैथ में 2 ज़्यादा है और मैथ में 2 ज़्यादा है और 3 में, और इंग्लिश में 3 कम है। तो करें जो भी इनके जो भी हमारा क्या कहते हैं नंबर है, जो इंग्लिश के नंबर, इनका मल्टीप्लाई मतलब कि प्रोडक्ट कितना दिया हमारा, वो दिया है जो भी दिया हो, ठीक 210 दिया है। तो कह रहा था कि फाइंड द 2 सब्जेक्ट, दोनों सब्जेक्ट के नंबर हमें फाइंड करना है। तो देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है। माना अभी क्या है होगा वो वहीं पे जाके मैथ, करती है, वहीं नहीं जाके कर पाता है माना मैथ में आप जाओगे ना, मालूम में ऐसे मेंटल ओपीडी होती है। हाँ हाँ हाँ, मेडिकल ओपीडी, मैथ में मार्क मेडिकल ना नंबर हाँ मेडिकल ओपीडी हमारे रूम में होती है ना, एक रूम में x है, तो इंग्लिश में कितना हो जाएगा। हाँ हाँ, तो कहाँ पे हो रही थी। तो क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा था, क्वेश्चन नंबर 5
हमने माना मैथ में नंबर x है तो इंग्लिश में नंबर 13 माइनस x हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि दोनों का एक का नंबर कह रहा था मैथ प्लस इंग्लिश में कितने नंबर हैं 30, तो इसको हमने अगर x मान लिया है तो इंग्लिश के नंबर क्या आ जाएंगे, उसको उधर ले जाएंगे, 30 माइनस x हो जाएगा, इसलिए हमने मान लिया। तो 30 माइनस x हो जाएगा। अब क्वेश्चन कह रहा था कि टू मार्क मोर देन इन मैथमेटिक्स, तो टू मार्क मोर देन इन मैथमेटिक्स ये कह रहा था, एंड मतलब कह रहा 2 मार्क ज्यादा है मैथ में और 3 नंबर कम है इस पर, तो 3 नंबर यहाँ कम है। कह रहा था जो भी मार्क अभी मार्क आ गए हमारे, इसके मार्क मैथ में ये और इंग्लिश में ये मतलब नंबर आ गए। कह रहा था इनका प्रोडक्ट जो भी दिया है, इनका प्रोडक्ट मतलब 210 दे दिया, मतलब इनका गुणा कितना दे दिया है, मल्टीपल कितना दे दिया है 210। तो क्या है माना लेटेस्ट कंसीडर, इंग्लिश वाले लिखे हैं लेटेस्ट कंसीडर मैथ नंबर इज x एंड इंग्लिश नंबर इज 13 माइनस x। देन अब क्या कर रहा था, x प्लस 2 करे मोर देन, मतलब क्या जो इंग्लिश है मोर देन है किससे, और ये लेस देन है, और इनका जो भी प्रोडक्ट दे दिया है 210 दे दिया। यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। अब क्या करेंगे हम, x अब सॉल्व करना है, x प्लस 2 ये क्या हो जाएगा 27 माइनस का x इक्वल टू 210। अब क्या करेंगे इसका मल्टीप्लाई यहाँ कर देंगे तो 17 27 x माइनस का x स्क्वायर प्लस इसका मल्टीप्लाई यहाँ तो कितना हो जाएगा 54 माइनस का 2x इक्वल टू 210। यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। बस आपको जो भी है, हाँ जितना हम क्वेश्चन पढ़ेंगे उस वर्ड प्रॉब्लम में क्या है, इस तरह के क्वेश्चन में क्या है, जितना हम क्वेश्चन पढ़ेंगे बस उतना ही करते हुए चलेंगे, अपने तरफ से कुछ नहीं करेंगे। अगर हमने अपने तरफ से कुछ भी कर दिया तो आप इक्वेशन नहीं बना पाएंगे, ये हमारी गारंटी है। तो आप जैसे जैसे क्वेश्चन बोलेगा, जैसे हम क्वेश्चन करवाते हैं बस आपको वैसे ही करना है, तो अभी तभी आपके 50 नंबर मैथ में आएंगे, अन्यथा आपके कम हो सकते हैं। तो क्या हुआ हमारा कि माइनस का एक्स स्क्वायर ऐसे लिख लिया। अब देखिए इसको इसमें माइनस करेंगे 25 एक्स आ जाएगा, ये कितना हो जाएगा 54 है, ये माइनस का 210 इधर आ जाएगा इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब क्या किया हमने माइनस सबसे कॉमन ले लिया, तो माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का 25x। अब देखिए जब हम इसको कॉमन ले लेंगे माइनस का हो जाएगा, और ये हमारा 210 प्लस का हो जाएगा इक्वल टू 0। अब ये माइनस को हमने उधर भेज दिया, तो एक्स स्क्वायर माइनस का 25x। अब देखिए 210 में 54 माइनस करिए तो कितना बचेगा 6, यहाँ से कितना बचेगा 5, और यहाँ से बचेगा 1। यही हमारा देखिए फैक्टर आएगा, तो क्या बचेगा हमारा तो 156 इक्वल टू 0। अब 156 के ऐसे फैक्टर करना है कि प्लस करने पर 25 आ जाए। तो बताइए 156 के ऐसे फैक्टर करना है कि प्लस करने पर 25 आ जाए। तो अब देखिए हम फैक्टर निकालते हैं 156 अब देखिए 12 इंटू अगर हम 13 कर देंगे, क्या कर देंगे हम 12 इंटू 13 में 126 आ जाएगा। अब यही तो क्या होगा हमारा, जो भी हम इधर देखेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स 13 प्लस 12 प्लस 156 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस का 13x माइनस का 12x प्लस का 156 इक्वल टू 0। यहाँ देखिए यहाँ से x कॉमन हो रहा है तो x माइनस का 13 बचेगा, और यहाँ से 12 कॉमन हो रहा है तो क्या बचेगा हमारा x माइनस का 13। तो क्या हो जाएगा x प्लस का 12 और x माइनस का 13।
यहाँ से माइनस, सॉरी क्या बचेगा हमारे यहाँ माइनस, यहाँ क्या हो जाएगा माइनस इक्वल टू जीरो, दोनों की इक्वल कर देंगे तो एक्स माइनस का 13 इक्वल टू जीरो, एक्स इक्वल टू 13। उसी प्रकार एक्स माइनस का 12 इक्वल टू जीरो, तो एक्स इक्वल टू हमारा क्या बचेगा 12। तो आपको देखा होगा एक्स की वैल्यू हमारी आ गई। जब हमारी एक्स की वैल्यू आ गई तो क्वेश्चन इजी हो गया। अब हमें निकालना था, अगर हम एक्स की वैल्यू यहाँ रखेंगे 12, तो मैथ में नंबर आ जाएंगे, कितना आ जाएंगे 12, और इंग्लिश में नंबर क्या आएंगे हमारे 13 माइनस का 12 इक्वल टू कितना हो जाएगा 18। एक बार इसको भी रख लो तो कितना आ जाएगा हमारा 13 आ जाएगा और 17 आ जाएगा। तो दोनों रखेंगे, पॉजिटिव दोनों हैं। तो आपको ये क्वेश्चन बहुत ईजी लगा होगा। तो आपको क्या करना है, फिर से हम समझा देते हैं। क्या कह रहा था कि माना क्या कहते हैं कि मैथ में नंबर एक्स है तो इंग्लिश में नंबर कितना हो जाएगा 13 माइनस एक्स हो जाएगा। कह रहा मैथ में 2 प्लस कर दिया जाता है तो हमने 2 प्लस कर दिया। फिर कह रहा था कि इंग्लिश में 3 माइनस कर दिया तो माइनस कर दिया। ये मैथ के नंबर होगा, ये इंग्लिश नंबर होगा, ये मैथ का नंबर होगा इंग्लिश का। कर इनका जो भी गुणा है, प्रोडक्ट है, वो 210 है। हमने सीधा गुणा कर दिया। गुणा करने के बाद हमारा फैक्टर बन गया। फैक्टर बनने के बाद हमने कर लिया, दोनों पॉजिटिव है तो दोनों में पहले हमने क्या रखा 12 रख दिया, तो एक में 12 आ गया है इंग्लिश में नंबर, और मैथ में 12, इंग्लिश में 18। उसी प्रकार हमने क्या कहते हैं यहाँ 13 रख देंगे तो एक को आ जाएगा 13, दूसरे को आ जाएगा 17। तो आपको क्वेश्चन बहुत इजी है, तो आपको करने का तरीका समझ में आना चाहिए। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, टिक लगा दीजिए आप। क्वेश्चन नंबर हमारा 7 है। क्या है 7 पढ़ेंगे। कह रहा था दो नंबर का वर्ग का डिफरेंस, जो 2 नंबर का वर्ग का अंतर है वो कितना है हमारा 180 है। तो कह रहा था कि जो हमारा लार्जर नंबर है, इस हमारा नंबर का जो स्क्वायर है वो 8 टाइम है लार्जर नंबर का। तो कहने का मतलब ये कह रहा था बड़ी संख्या, छोटी संख्या का स्क्वायर, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या के 8 गुने के बराबर है। तो ये बात क्वेश्चन समझ में आ गई होगी। हिंदी मीडियम अपने बुक निकाले तो क्या है अपना माना, लेटस माना बड़ी संख्या x है और छोटी संख्या y है। क्या लिखेंगे, लेटस कंसीडर लार्जर नंबर इज x एंड स्मॉलर नंबर इज y। इंग्लिश मीडियम वाले लिख लें। अब कह रहा था कि डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर 2 नंबर इज, कहने का मतलब कि इनका स्क्वायर, x का स्क्वायर और y का स्क्वायर, मतलब इनका वर्ग का जो भी अंतर है, मतलब दोनों नंबर के वर्ग के अंतर जो भी है वो कितना है हमारा, वो है हमारा 180। यहाँ तक अब बात समझ में आ गई होगी। सेकेंड हमारी कंडीशन क्या है, सेकेंड शर्त कह रहा था, क्वेश्चन कह रहा जो स्मॉलर नंबर का जो स्क्वायर है वो क्या है 8 टाइम है, 8 मतलब कि 8 गुना है बड़े नंबर से। ये बात समझ आ गई होगी। ये क्वेश्चन कह रहा था आपको, मैंने अपने पास नहीं रखा। कह रहा था जो स्मॉलर नंबर के छोटी संख्या का स्क्वायर है वो बड़ी संख्या के 8 गुने के इक्वल है। तो क्या है, अब ये हमारे जहाँ वैल्यू हम रख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस का 8x इक्वल टू 180। तो एक्स स्क्वायर 8x, ये प्लस का इधर आ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब देखिए 180 कैसे फिट करना है कि माइनस करने पर हमारा क्या आना चाहिए, माइनस करने पर हमारा आना चाहिए 8। अब आप करके बताइए कि ये क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। अब देखिए इसके फैक्टर करेंगे तो
फैक्टर करने पर क्या आएगा, 180 है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, तो इसको हम अगर फैक्टर करेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं 90 × 2, लिख सकते हैं 90 × 2, या 15 × 12, ये लिख सकते हैं। अब इसको हम लिख सकते हैं 4 × 3, इसको लिख सकते हैं 3 × 5। तो क्या हुआ, माइनस करने पर आना चाहिए, तो 8 आना चाहिए। अब 4 को लिख देंगे 2 × 2, 3 × 3 × 5, अब देखिए सीधे बन रहा था 18 × 8, 10, क्या बन रहा है हमारा, तो x² माइनस का x, 18 × 10, 18 - 10 या 18 × 10 भी कर सकते हो, तभी हमारे 180 आ जाएगा। तो आपको देखा होगा कि फैक्टर तुरंत आ जाएगा। अगर आपने फैक्टर वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप जाइए, ईमानदारी के साथ देखिए, तभी आपको समझ में आएगा। तो x² माइनस का 18x प्लस का 10x माइनस प्लस कर देगा 180 = 0। यहाँ से x कॉमन हो रहा है तो क्या बचेगा, x माइनस का 18, यहाँ से क्या कॉमन हो रहा है 10, तो x माइनस का 18। यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। अब देखिए जब हमारा क्या बचा, x + 10 एक ब्रैकेट में आ जाएगा, दूसरे ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, x माइनस का 10 18 आ जाएगा। क्या आ जाएगा हमारा, x माइनस 18 = 0, तो x + 10 = 0, तो x हो जाएगा माइनस का 11। दूसरा क्या आ जाएगा, x माइनस का 18 = 0, तो x हमारा 18 आ जाएगा। जब हमारा 18 आ जाएगा तो हमारा पॉजिटिव वाला साइन लेते हैं, तो कितना हो जाएगा, बड़ी संख्या हमारी आ जाएगी 18। अब बड़ी संख्या हमारी 18 आ जाएगी। तो इसमें पूछा क्या कि गया था, तो 18 आ गया। तो हमें दूसरी संख्या चाहिए, तो दूसरी संख्या कैसे निकालेंगे, यहाँ पर रख देंगे, तो क्या हो जाएगा, y² = हो जाएगा 18 × 8। अब देखिए y² = 144 होगा, तो हमारा क्या हो जाएगा, y क्या आ जाएगा, हमारा आ जाएगा 12। ये हमारा आंसर है। तो आप देख रहे हैं क्वेश्चन कितना इजी हो रहे हैं। तो आपको क्या कहते हैं कि बिल्कुल इजी है। तो आपको क्या करना है, चैनल को वी स्टडी चैनल को देखना है, सब्सक्राइब जरूर करना है, शेयर भी करना है, तभी आप लोगों को अच्छे समझ में आएगी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन बताने जा रहे हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा था, एक एक्सप्रेस ट्रेन है, टैक्स लेता है।
क्वेश्चन नंबर हमारा 10वां क्या है, एन एक्सप्रेस ट्रेन टेक्स 1 आवर लेस देन पैसेंजर ट्रेन टू, कह रहा था कि 132 किलोमीटर बिटवीन मैसूर से बेंगलोर के बीच में। तो हमें ज्ञात करना है कि एवरेज स्पीड ऑफ द एक्सप्रेस ट्रेन इज मोर देन पैसेंजर ट्रेन। अब देखिए क्वेश्चन बहुत इजी है, पैसेंजर ट्रेन है तो पैसेंजर ट्रेन की स्पीड जो भी है वो क्या हमने माना, स्पीड जो भी चाल है पैसेंजर चाल की कितना माना, एक्स है। तो कह रहा था ट्रेन की क्या हो जाएगी, पैसेंजर ट्रेन हो गई, और एवरेज औसत या एवरेज एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड कितनी हो जाएगी, चाल कितनी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, x+1 मोर देन बोल रहा है, x प्लस क्या हो जाएगी हमारी 1 वो, x+1 हो जाएगी। अब क्या है, यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। तो हमें करना क्या है, अब क्या कर रहा था कि कह रहा था 1 आवर लेस देन है, तो कितना हो जाएगा 132 अपान का x, फिर 1 माइनस का 32 अपान का x प्लस का 1 हो जाएगा इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा 1। ये क्वेश्चन हमने करा चुके हैं, ये क्वेश्चन इसी तरह का हमने सेम क्वेश्चन कराया था। तो आपको क्या करना है, सही से पढ़ना है। तो इसमें अगर आप एवरेज स्पीड, आप दोनों ट्रेन के एवरेज स्पीड बताना है तो कितना हो जाएगा, 132 हमने कॉमन ले लेंगे, 1 अपान का x और 1 अपान का 1 प्लस का x प्लस का 1 इक्वल टू 1। ये 132 नीचे भेज दिया तो कितना हो जाएगा, एलसीएम लेने के बाद इसको मल्टीप्लाई इधर कर देंगे तो x+1 हो जाएगा, माइनस का x इक्वल टू 1/32, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई इधर कर देंगे तो x² प्लस का x इक्वल टू 1/32। अब देखिए तो क्या हो जाएगा, x² प्लस का x माइनस का 132। अब इसको माइनस करने पर क्या आना चाहिए, हमारा 1 आना चाहिए। तो क्या इसका फैक्टर क्या हो जाएंगे, x² प्लस का x 12 इंटू 13 इंटू 12, 13 माइनस का 12 या तो माइनस का 132 यहाँ तक हो गया। तो x² प्लस का 13x माइनस का 12x माइनस का 132 इक्वल टू 0 चल रहा था। तो यहाँ से x कॉमन हो जाएगा, x प्लस 13 होगा, और यहाँ से 12 कॉमन हो जाएगा, x माइनस का 13 हो जाएगा इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो क्या हुआ, x प्लस का 13 और x माइनस का 12, तो एक बार इसको 0 कर देंगे, x माइनस का 12 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 12। दूसरा क्या हो जाएगा, x प्लस का 13 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 13, और माइनस में हमारा कोई भी स्पीड, माइनस में स्पीड नहीं हो सकती है। तो इसका मतलब हमारा आंसर क्या होगा, 12 होगा। और हमने क्या माना था, पैसेंजर ट्रेन की स्पीड, मतलब पैसेंजर ट्रेन की चाल कितनी हो जाएगी, 12। अगर ये निकालना होगा एवरेज स्पीड की स्पीड क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी 13। यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई है। एक बार हम फिर से समझाते हैं क्वेश्चन को। अब यही क्वेश्चन हमारा लास्ट था, इसके बाद हम कल 3.4 था, उसके बाद हम 4.4 कराएंगे। तो क्या था, हमने लेट किया पैसेंजर ट्रेन की स्पीड कितनी x है, उसके बाद एवरेज स्पीड कितना माना, x पर कह ज़्यादा है, x+1। तो क्या होगा, ये चाल आ गई हमारी, ये क्या हमारी टाइम और स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम इक्वल टू क्या हो जाएगा, मतलब चाल इक्वल टू दूरी बटे समय, तो समय इक्वल टू क्या हो जाएगा, दूरी बटे चाल। तो क्या होगा, 132 अपान का x करता है तो इसके टाइम इतना आ गया, इसका टाइम कितना आ जाएगा 132 अपान x+1। कर लेस देन है, कितना लेस देन है, तो मतलब कह रहा है कि कम है, कितना कम है, 1 कम है। तो क्या किया, 132 अपान ऊपर से कॉमन ले लिया, नहीं कॉमन लेंगे तब भी हम कर सकते हैं, लेकिन इसके कॉमन लेने से हमारा क्वेश्चन इजी बन जाता है। तो उसके बाद हमने कॉमन लेने के बाद एलसीएम ले लिया, एलसीएम लेने के बाद हम इसको ले आए। अब 132 फिर वही बात आ गई, यहाँ तक तो हमने केवल क्वेश्चन किया है। उसके बाद क्या है, इसको हमने फैक्टर कर दिया, फैक्टर करने पर हमारा जो भी आंसर आ गया है
यही क्या है, हमारा आंसर है। तो आपको फैक्टर आने चाहिए, गुणनखंड आने चाहिए। अगर गुणनखंड नहीं आते हैं तो आपको क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक, कल मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। ओके।